आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब वही सरकार जिसने पेंच लगा के 24 में इसको टाल दिया, वही प्रधानमंत्री अब पलट के कहते हैं बहुत देर हो गई, पेंच लगाया जा रहा है, किंतु हर बार लगाया जाता है। मतलब क्या बात है, तो कला को इनसे सीखे बोलने की। प्रधानमंत्री कहते हैं देखिए जब महिला की बात आती है किंतु परंतु शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कहते हैं, देखिए ना कि महिला की अब बात आई है, अब आपने कह दिया है इसके लिए हम संसद को 800 का बनाएंगे, इसके लिए परिसीमन करेंगे, इसके लिए सब कुछ करेंगे, तो मन में क्या संदेह होता है? संदेह यह होता है कि दरअसल आप महिला आरक्षण के बारे में गंभीर नहीं है। यह महिला आरक्षण का विधेयक नहीं है, बीजेपी के राजनीतिक आरक्षण का विधेयक है। यह बीजेपी के राजनीतिक बीमा की स्कीम है जिसको आप साड़ी में लपेट के देश के सामने पेश कर रहे हो कि सरकार का कोई दूसरा खेल है। मेरा अनुमान है कि आज रात तक या कल सुबह सरकार कहेगी ठीक है आपको हम पे विश्वास नहीं होता, ऐसा कीजिए हम आपको लिख के टेबल दे देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने बोल दिया तो फंस तो गई है बीजेपी। भाई अगर ये महिला आरक्षण बिल, अगर ये जनगणना का पेच हटाना ही था तो जोड़ा क्यों था भाई 2023 में? बहुत विद्वान पत्रकार हैं गरिमा जी। क्या अब तक के 131वां संशोधन आ रहा है, क्या सबका प्रोसेस हमेशा ये रहा जब महिला आरक्षण की बात हुई? A few moments later. मालिक वो देखो। पर योगेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आज संसद में देश के प्रधानमंत्री ये कहते दिखाई दिए कि ये जो टेक्निकल पेच फंसाते हैं, क्रेडिट लेने की होड़ है, सबको क्रेडिट देंगे, महिला आरक्षण बिल पास हो जाने दीजिए, टेक्निकल पेच मत फंसाई। तो जिस फॉर्मूले के तहत टेक्निकल बात आज कही जा रही है वो तो 3 साल पहले हो गया होता। ये जिम्मेदारी किसकी कि महिला आरक्षण 3 साल लटक गया? भाई एक बात तो प्रधानमंत्री की दाद आपको माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री दिन के 12 बजे भाषण दे सकते हैं, घनघोर अंधेरा है, ये देखिए चांद है, ये देखिए सितारे हैं, मेरे विपक्षियों को दिखाई नहीं दे रहे। कोई भाषण देना उनसे सीखे भाई। मैं तो आज दंग रह गया उनका भाषण सुन के। वो कहते हैं कि महिला आरक्षण में पेच लगा दिया जाता है हर बार। कहते हैं कि इतनी देरी हो गई है, जल्दी करो। सवाल ये है गरिमा जी जो आपने पूछा कि हुजूर ये देरी की किसने थी? आपने कहा पेंच, हिंदी में इसके लिए शब्द है फच्चर। ये फच्चर किसने लगाया था? आप ही ने तो लगाया था। गजब बेइज्जती है। अब वही सरकार जिसने पेंच लगा के 24 में इसको टाल दिया, वही प्रधानमंत्री अब पलट के कहते हैं बहुत देर हो गई, पेंच लगाया जा रहा है, किंतु हर बार लगाया जाता है। मतलब क्या बात है, तो कला को इनसे सीखे बोलने की। दूसरी बात ये, चलिए आज आपने मान लिया कि सेंसस की जरूरत नहीं थी, ये आप 3 साल पहले मान लेते। दूसरा, आप मुझे अब बताइए इसके लिए परिसीमन की क्या जरूरत है भाई? यदि आप महिला आरक्षण देने के लिए गंभीर हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री तो आज इतने व्यग्र दिखे, पूरा उन्होंने 35-40 मिनट क्या ओजस्वी भाषण दिया, जैसे इस देश में पहली बार महिलाओं के राजनीतिक अधिकार पर चर्चा हो रही हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अगर आप इतने ही गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी, तो एक पंक्ति का संशोधन क्यों नहीं कर देते? और वो पंक्ति मैं बता देता हूं, वो है कि आर्टिकल 334 में आप कह दीजिए, आर्टिकल 334A1, उसमें आप कह दीजिए इसमें जो डिलिमिटेशन और सेंसस का रेफरेंस है उसको ओमिट किया जाता है, फुल स्टॉप। शाबाश। प्रधानमंत्री कहते हैं देखिए जब महिला की बात आती है किंतु परंतु शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कहते हैं, देखिए ना कि महिला की अब बात आई है, अब आपने कह दिया है इसके लिए हम संसद को 800 का बनाएंगे, इसके लिए परिसीमन करेंगे, इसके लिए सब कुछ करेंगे, तो मन में क्या संदेह होता है? संदेह यह होता है कि दरअसल आप महिला आरक्षण के बारे में गंभीर नहीं है। यह महिला आरक्षण का विधेयक नहीं है, बीजेपी के राजनीतिक आरक्षण का विधेयक है। यह बीजेपी के राजनीतिक बीमा की स्कीम है जिसको आप साड़ी में लपेट के देश के सामने पेश कर रहे हो। तो पहला झूठ तो ये। दूसरा झूठ जो प्रधानमंत्री आज बोलते हैं, झूठ कहें क्या कहें, बोलते हुए भी शर्म आती है प्रधानमंत्री को झूठा बोलते हुए भी। खुल के प्रधानमंत्री कहते हैं, अभी मैंने देखा अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि हर राज्य का हिस्सा 50% बढ़ेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं बिल्कुल क्यों चिंता करूं भाई? इस देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मुझे कुछ कहे तो मैं क्यों चिंता करूं? मेरी चिंता इसलिए होती है गरिमा जी कि मेरे हाथ में वो बिल की कॉपी है जो इन्होंने संसद में दिया है, वो बिल की कॉपी मेरे हाथ में है। अब बिल में कहीं ये लिखा नहीं हुआ, बिल में एग्जैक्टली उसका उल्टा लिखा हुआ है। तो कोई मेरे को आके चेक मेरे हाथ में दे 5,000 रुपए का और कहे आपको 1 लाख रुपए की गारंटी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कहूंगा मैं चिंता तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चेक तो पढ़ सकता हूं ना, इसमें तो 5,000 रुपए लिखा हुआ है। सही पकड़े हैं। अब अगर 2011 की जनगणना के मुताबिक सीटें बढ़ती हैं तो तमिलनाडु में सीटें बढ़ेंगी 50 हो जाएंगी, 39 से 11 सीटें बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर हो जाएंगी 138, यानी 58 सीटें बढ़ जाएंगी।
तो साउथ का जो सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु, वहां बढ़ेंगी 11 सीटें, और उत्तर प्रदेश जो नॉर्थ का सबसे बड़ा स्टेट है वहां बढ़ जाएंगी 58 सीटें। तो 11 और 58 ये फासला फिर उतना ही वाइड दिखाई देगा, जो चिंता है बेसिकली। जी देखिए, अगर 2011 के हिसाब से होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिर वो नहीं होगा जो कि अमित शाह जी बता रहे हैं। हर एक का 50% नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस फॉर्मूले के हिसाब से तमिलनाडु का, जो अभी वो बोल भी रहे थे कि 39 की बजाय उसका 58 हो जाएगा। अगर 2011 के हिसाब से होता है तो 58 नहीं होगा, 2000 तो केवल 50 होगा। क्या बात, ये बात है कि अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा। और मुझे लगता है आज रात को या कल सुबह सरकार अपने संशोधन में एक और संशोधन लेके आए, यही इसका मतलब हो सकता है, अन्यथा तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम बच्चे थोड़े ही हैं, और आपके पास सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, कुछ मेरे से गलती हो रही हो तो उनसे कह देना कि कृपया मुझे वो पंक्ति दिखा दीजिए जिससे अमित शाह जी की बात सच्ची साबित हो जाती है। मैं तो 2 दिन से मगज पत्ती कर रहा हूं, मुझे तो पंक्ति दिखाई नहीं देती, उसका एग्जैक्टली उल्टा लिखा हुआ इसमें दिखाई देता इसका है। कोई विरोध भी तो सर नहीं कर रहा है। यही है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। इस 2011 के फॉर्मूले का जो ऑलरेडी रिटन इन द बिल, इसको किसी ने काउंटर नहीं किया कि 2011 की जनगणना के आधार पर नहीं होगी, बल्कि ये मेंशन किया है। जी एग्जैक्टली, तो ये तो साफ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि सरकार का कोई दूसरा खेल है। मेरा अनुमान है कि आज रात तक या कल सुबह सरकार कहेगी ठीक है, आपको हम पे विश्वास नहीं होता, ऐसा कीजिए, हम आपको लिख के ये टेबल दे देते हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बोल दिया तो फंस तो गई है बीजेपी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सोचा था कि पतली गली से निकल जाएंगे, पकड़े गए। अब मुंह से तो बोलना पड़ेगा, जब बोल दिया है तो करना तो पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें भी एक खेल होगा, मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं, मुझे पता नहीं। खेल ये होगा कि डिलिमिटेशन बिल के साथ एक टेबल लगा दी जाएगी और कहा जाएगा कि देखिए, जो आप कह रहे थे कर दिया, तो लोग झूठा खामखा प्रचार कर रहे थे, ये देखिए हमने उत्तर प्रदेश का 80 का 120 कर दिया, तमिलनाडु का 39 का 59 कर दिया, जो बोला था वो कर दिया। 50%। पेज क्या है? पेज ये है कि ये डिलिमिटेशन बिल में होगा, संविधान संशोधन के कानून में नहीं होगा, जिसका मतलब है ये एक सामान्य संसद का कानून होगा, जिसको चाहे तो अगले महीने एक झटके में बदला जा सकता है। अगले महीने की भूल भी जाए तो ये एक कानून है जिसे कोई भी सरकार आने वाली भविष्य में कभी भी बदल सकती है। यानी कि नहीं सर, इसमें देश के किस राज्य को क्या मिलेगा उसमें छेड़खान हो सकती है। ये गड़बड़ है बाबा। परिसीमन के आधार पे ऐसे क्षेत्र बनाना जिससे कि एक पार्टी की विजय सुनिश्चित हो जाए, ये खेल आसाम में हुआ है, बेशर्मी से हुआ है। और विपक्ष का असली डर यही है कि सारा सरकार इसलिए कर रही है ताकि 29 से पहले इस देश की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बना ले कि 20-25 सीट तो एक झटके में चुनाव होने से पहले ही उसकी जेब में आ जाए। और सर, ये खतरा है, बिल्कुल वाजिब खतरा है। और क्या मैं ये सही जानकारी दर्शकों को दे रही हूं कि ये जो परिसीमन आयोग बनाया जाएगा डिलिमिटेशन के लिए, जो तय करेगा कौन से चुनावी क्षेत्र की क्या क्या जद होगा, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में? This won't be questionable। जी बिल्कुल, ये संविधान के आर्टिकल 329 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो भी ऑर्डर आ जाएगा डिलिमिटेशन का, उस पर किसी भी अदालत में कोई सवाल नहीं किया जा सकता। तो मतलब इसलिए विपक्ष डरा हुआ है कि भाई ये तो आपने पहले एक वो ट्रेलर दिखा दिया है असम और जेके में, और ये अब पूरे देश के अंदर खेला जाएगा। और ये करने के लिए आप सारा का सारा खेल कर रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दबाजी है, क्योंकि आप सेंसस करवाना नहीं चाहते। सेंसस करवा देंगे तो कास्ट का सवाल उठेगा, ओबीसी का सवाल उठेगा। बिना सेंसस करवाए डिलिमिटेशन करवा दिया जाए, ये सारा खेल है। और डिलिमिटेशन इसलिए करवाया जाए ताकि हम अपनी मनपसंद की कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकें। क्या बात, ये बात है। स्नेहा बग्गा भाई, अगर ये महिला आरक्षण बिल, अगर ये जनगणना का पेच हटाना ही था तो जोड़ा क्यों था भाई 2023 में? गरिमा जी, 7 दशक के बाद आज जो महिला आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, ऐतिहासिक क्षण है। और मुझे लगता है कि अभी पिछले 15 मिनट से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और जिन आंकड़ों की बात योगेंद्र यादव जी कर रहे थे, उनकी साइकोलॉजी भी हमने देखी है और उसके परिणाम भी हमने देखे हैं। और क्योंकि कांग्रेस की ओर से आपने एक ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल प्रवक्ता बनाए यहाँ पे बैठाए हुए थे, तो मुझे लगता है कि उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बहुत आगे लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रही है? क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो राहुल गांधी जी की यात्रा हो, उसमें मुख्य संयोजक की भूमिका में यही महाशय थे।
और उसके बाद कई सैप्टोलॉजी के आंकड़े। पर कमिंग टू योर पॉइंट, आई मस्ट से कि आदरणीय देश के मैम की गृह आवाज मंत्री भी अमित शाह जी ने कहा है कि मैं आपको वो शब्द भी दिखाऊंगा, उसमें मैं वो शब्द भी दिखाऊंगा जिसको रेशियो कहते हैं, और ये भी समझाया है कि किस प्रकार से 50% स्टेट्स का इजाफा करके, इस पर आऊंगी ना, जिससे कि नेहा, इनके नेहा, one जो second, स्ट्रैटेजी नेहा, है ना, कभी नॉर्थ साउथ। नेहा 1 सेकेंड, इस पर आएंगे। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट गरिमा जी, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिए। देखिए, कभी नॉर्थ साउथ में डिलिमिटेशन पर आएंगे, डिलिमिटेशन की भी चर्चा करेंगे नेहा, डिलिमिटेशन की चर्चा करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड। पर मैंने सबसे पहला सवाल जो महिला आरक्षण पर पूछा कि भाई अगर जनगणना की जरूरत ही नहीं थी तो महिला आरक्षण 33% महिला सांसद तो पहुंच गई होती संसद में। 334A तो आप ही ने जोड़ा था ना। अपने घर जाना है, उसको अब हटाने की कवायद चल रही है। बहुत विद्वान पत्रकार हैं गरिमा जी। क्या अब तक के 131वां संशोधन आ रहा है, क्या सबका प्रोसेस हमेशा ये रहा? जब जब महिला आरक्षण की बात हुई 2010 में क्या हुआ था, 71 में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? आज कम से कम मंशा तो है कि 33% महिला का आरक्षण करके उसको मुख्य धारा में लेकर आना है, उसका रिप्रेजेंटेशन असेंबली और साथ में लोकसभा में देना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और गुरदीप सिंह सप्पल सर, ये देश के गृह मंत्री ने आज थोड़ा सा हालांकि एक क्लैरिटी भी देने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा मामला फंस भी गया। वो 50% के हिसाब से एश्योर कर रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बिल में मेंशन नहीं है, तो फेस वैल्यू पर लेना चाहिए देश के गृह मंत्री को व्हेन ही इज स्टेटिंग समथिंग ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। शुक्रिया गरिमा जी। देखिए, जब गृह मंत्री जी खड़े हुए तो उन्होंने अपनी बात शुरू करने से पहले बोला कि कुछ चीजें हैं जिसपे भ्रम फैल गया है, जनता तक सब उसकी स्थिति साफ होनी चाहिए। वो क्यों बोला, वो भ्रम किसने फैलाया? वो प्रधानमंत्री के बोलने के बाद बोल रहे थे, वो बिल के टेबल पे आने के बाद बोल रहे थे। यानी ना तो बिल वो बातें स्पष्ट कर रहा था, ना प्रधानमंत्री उसको स्पष्ट कर पाए। और वो बात क्या है? बात यह है कि जो बात 50% वाली है वो बिल में कहीं लिखी नहीं है। ये क्या है? अब आप कह सकते हैं कि गृह मंत्री ने बोल दिया है तो काफी होना चाहिए, लेकिन बिल तो कह रहा है कि सेंसस के बेस पे होगा। अगर सेंसस के बेस पे नहीं करना है तो डिलिमिटेशन के अंदर सेंसस शब्द क्यों ला रहे हैं आप? या तो सेंसस के बेस पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए मान लिया कि ये वाला डिलिमिटेशन सेंसस के बेस पे नहीं करेंगे जैसा गृह मंत्री ने बोला है, लेकिन जो खेल है वो उसके बियॉन्ड है। क्योंकि आज जो बिल पेश हुआ उसके हिसाब से अगला सेंसस 2 साल में पूरा हो जाएगा। जब अगला सेंसस 2 साल में पूरा हो जाएगा तो 29 के बाद दोबारा से डिलिमिटेशन का रास्ता खुल गया है, और 29 के बाद जो डिलिमिटेशन होगा वो तो जनसंख्या के बेस पे होगा। उसको रोकने की तैयारी तो आज नहीं की, वो रास्ता आपने खोल दिया है। बात तो सही है। हो क्या रहा है गरिमा जी कि 2024 में जब 240 सीट पर सिमट गए तो अब इन्होंने दिमाग लगाया कि किस तरह से जनता के गुस्से को दरकिनार करने के लिए हम प्रक्रिया को इस्तेमाल करें। तो अभी आप विमेन रिजर्वेशन की आड़ लेकर आप एक नया काम करना चाह रहे हैं जिसका एक्सपेरिमेंट असम और कश्मीर में हो चुका है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।